मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। नमस्कार साथियों, डहरौली के सभी सम्मानित जनता और बड़े बुजुर्ग, साथी, भाई, बंधु, माता, बहनों, सबको नमस्कार। मैं आप सबका प्रिय सुजीत यादव, जो वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं गांव में एक परिवर्तन के लिए गांव में जगह जगह घूमा, लोगों के बीच घूमा। ये कॉन्सेप्ट हमने महात्मा गांधी जी से सीखा। जब उन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर 1915 में भारत आते हैं, तो उनके गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आपको अफ्रीका और भारत में दोनों के जगहों में अंतर है, तो सबसे पहले आप भारत को घूमिए, भारत को जानिए, उसके बाद आप भारत के समस्याओं पे काम कर पाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने गांव छोड़े हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे, तो यहाँ से वापस जाके मैंने सर्वप्रथम गांव में घूमा, लोगों के बीच गया, लोगों के बीच जाया, प्रत्येक मोहल्ले में गया, उन लोगों के बीच समस्या क्या है, बेसिक समस्याएं क्या है, बेसिक नीड क्या है, उनकी उनकी ज़रूरतें क्या है, वो कौन सी ज़रूरतें हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं जो उनके परिवार के बच्चों के भविष्य को बच्चों पे भविष्य पे असर डाल रही हैं। उसके लिए हमने जो है पहले सबके पास गया, एक एक लोगों से उनकी समस्याएं जानी। हर मोहल्ले में अलग अलग मैंने समस्याएं पाए। इसीलिए मैंने गांव को 5 हिस्सों में बांट कर विकास करने का निर्णय किया कि प्रत्येक मोहल्ले में विकास के लिए अलग अलग योजनाओं पे काम करना होगा। और मेरा पहला उद्देश्य और मेरा पहला जो काम होगा वो शिक्षा पे होगा। और शिक्षा में अलग अलग चीज़ें जो जिनको ज़रूरतें हैं, पहले सबसे शिक्षा में सबसे पहले काम लाइब्रेरी पे होगा। लाइब्रेरी, अगर गांव में एक लाइब्रेरी होगी जहाँ पे एक स्वच्छ और शांत वातावरण होगा, गांव के बच्चे इधर उधर भटकने, इधर उधर बैठकर गंदी चीज़ें सीखने से, बुरी चीज़ें सीखने से अच्छा होगा कि वो लोग लाइब्रेरी में अपना 2 घंटे 4 घंटे समय बिताएंगे और वहाँ पे एक अच्छी किताबें होंगी, उनको पढ़ेंगे। और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होंगी जिससे गांव के गार्जियन पे जो है, जो किताबों का खरीदने का बोझ होता है, वो भार हल्का हो जाएगा। और शिक्षा में दूसरा काम होगा, एक गांव में पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना पे काम किया जाएगा, जिससे उन बच्चों को आगे पढ़ने में मदद होगी जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते हैं। तो दूसरी चीज स्कॉलरशिप योजना पे काम होगा। उसके बाद जो है हमने अभी हमारा किन किन योजनाओं पे काम करना है, उस पे ये चीज़ें हमने बनाया है कि हम किन किन योजनाओं पे काम करेंगे। तो पहला जो योजना होगा वो शिक्षा पे होगा। पहला काम जो है वो शिक्षा पे होगा। शिक्षा के बाद दूसरा जो काम होगा वो गांव के युवाओं को के खेल के विकास में होगा। जो अलग अलग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है गांव का युवा, चाहे वो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, चेस हो, इंडोर और आउटडोर गेम्स जो होते हैं, उनका गांव में अलग अलग ग्राम सभाओं की जो जमीनें हैं वो जो किसी न किसी तरह किसी के कब्जे में, उनको निकलवा कर उस पर अलग अलग ये खेल की जो चीज़ें हैं वो शुरू की जाएंगी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा साथी हमारे जो आर्मी में जाने के सपना देखते हैं, वो कहीं कहीं ना कहीं गांव में एक ग्राउंड ना होने की वजह से इन चीज़ों से जो दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए एक ग्राउंड की जो है स्थापना की जाएगी। और अलग अलग खेलों में
ना सिर्फ खेल शुरू किया जाएगा बल्कि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों से प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, ताकि वो लोग अपने कौशल को दिखा के और आगे बढ़ सकें। और तीसरा जो मेरा उद्देश्य है जिस पे काम होगा वो स्वास्थ्य पे होगा। देखेंगे हम लोग बहुत सारे साथी, जैसे स्वास्थ्य में सबसे पहला काम जो होगा वो योगा पे होगा। योगा के बाद बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो वो बेहतर इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो एक स्वास्थ्य में इमरजेंसी फंड गांव के लिए लगभग 3 से 5 लाख का इमरजेंसी फंड की स्थापना की जाएगी, जिससे किसी भी घर के परिवार के सदस्यों का अगर वो स्वास्थ्य खराब होता है और इतना पैसे की ज़रूरत होती है जो वो लगा नहीं सकता है, वो उतना इफोर्ड नहीं कर सकता है, उस पे वो इमरजेंसी फंड लगाया जाएगा। और ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के सहयोग से ही होगा। और स्वास्थ्य में एक चीज़ें जो है, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस गांव के नाम पे जो है वो शुरू किया जाएगा। और चौथा जो मेरा काम होगा वो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथा काम जो मैंने अब लिस्ट किया है वो जो है वो हस्तशिल्प स्वरोजगार हैंडीक्राफ्ट पे होगा। हस्तशिल्प स्वराज इसलिए ये काम करना और शुरू करना भी जरूरी है क्योंकि जो शिक्षा और खेल में युवा साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे जरूरी है कि उनके परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार से महीने के मंथली कुछ इनकम की व्यवस्था की जाए। मंथली 1,000 2,000, जैसे जैसे ये हस्तशिल्प स्वरोजगार बढ़ता जाएगा, 1 2 साल में, 2 साल में, 3 साल में, वैसे वैसे जो है उनके परिवार की आय जो है बढ़ती जाएगी। जो शुरुआत में 1,000 2,000 आय होगी मंथली इनकम, वो महिलाएं जो है बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 5,000 10,000 मंथली, गांव में ही वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हैंडीक्राफ्ट बैग वगैरह बनाने के लिए, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण में जो महिलाएं जो आगे करना है, सैनिटरी पैड, जो आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो शोषित वंचित दलितों पिछड़ों के घर की महिलाएं हैं जो आज भी सैनिटरी पैड का यूज नहीं कर पाती हैं मासिक धर्म में। उनके लिए इफोर्डेबल कि कम से कम पैसे में कैसे सैनिटरी पैड वितरण किया जा सके, इस ये हस्तशिल्प योजना के माध्यम से काम किया जाएगा, जिससे वो लोग जो है अपना सर्वाइकल कैंसर से भी बच जाएंगी और मंथली कुछ इनकम भी हो जाएंगे। और चौथा जो और पांचवा और अंतिम जो काम है जिस पे काम किया जाएगा वो स्किल को लेके होगा, जिसमें अलग अलग स्किल, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या अन्य बहुत सारे कौशल, जो कंटेंट राइटर, आजकल एक रील वाला चलन हो गया है, लेकिन वहाँ भी एक रील जब आप अच्छा तभी बना पाएंगे, चाहे अच्छा कंटेंट तभी जब आपके अंदर कौशल होगा। तो एक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा, और आप जिस कौशल को में आपके अंदर कौशल है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पे काम होगा। ये 5 बेसिक चीज़ हैं जिस पे काम होगा। और सर्वप्रथम इस पे काम होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे गांव में नाली नहीं है, चाहे नाला नहीं है, और भी ये 1 2 रोजगार है जो मैंने घूमा तो जान पाया कि यहाँ यहाँ चीज़ें वो शुरू किया जा सकता है। वो ये चीज़ें थी कि जैसे गांव में 4 5 मैंने पोखरा नोटिस किया कि है, बस साफ सफाई न होने के, प्रॉपर साफ सफाई न होने की वजह से वहाँ पे मत्स्य पालन का जो है काम नहीं शुरू शुरू हो रहा है या हो पा रहा है। सबसे पहले उन पोखरों की साफ सफाई होगी, और उसमें कम से कम एक पोखरे में 2 परिवार 3 परिवारों का जो है वार्षिक आय 40,000 50,000 तक का प्रबंध उस उन पोखरों से हो सकता है, तो उन पोखरों पे काम होगा। धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार अंत में यही कहना चाहूँगा, वी कैन डू, वी विल डू, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और आप सभी सम्मानित गांव के लोग, गांव की जनता, बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा साथी, आप भी इस बदलाव के भागीदार बनेंगे,
आप और इस बदलाव के मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद।